स्पीच रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का और इसी स्पीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन अब रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी फिलहाल अस्पताल में मौजूद है, क्योंकि जो बच्ची इतने लंबे समय से फंसी हुई थी उसी से जुड़ी हुई जो बड़ी जानकारी है वो सामने आई है। जिला प्रशासन की बच्ची के परिजनों से बातचीत हुई है। विधायक हंसराज पटेल ने भी परिजनों से बात की है। वहीं सांसद राव राजेंद्र सिंह भी दरअसल उन्होंने बात की है। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल भी अस्पताल पहुंचे हैं। हादसे के 10वें दिन जाकर के चेतना को बाहर निकाल लिया गया है। करीब 220 घंटे बाद बोरवेल में मासूम जो फंसी हुई थी उसको बाहर निकाला गया। जिला प्रशासन के सभी अधिकारी जो अस्पताल है वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और इसमें कई चैलेंजेस आए, कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन इस सब के बाद फिलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है। और कोटपुतली से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन लगातार चेतना को बाहर निकालने के लिए प्रयास कर रहा था और आज 10वें दिन जाकर के चेतना को बाहर निकाला जा सका है। हिमांशु सेन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, चेतना को बाहर निकालने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो फिलहाल पूरा हो चुका है, क्या अभी जानकारी है? जी बिल्कुल, 220 घंटे बाद जो चेतना है, मासूम चेतना, उसको अभी बीडीएम अस्पताल, जिला अस्पताल में लाया गया है और अभी फिलहाल उसका मेडिकल मुआयना किया जा रहा है। उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बच्ची की क्या कंडीशन है। जी अभी अभी फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। वहां पर कौन कौन इस वक्त मौजूद है? परिवार के लोगों से भी वहां बातचीत हुई है? अभी देखिए, परिवारजन उनके यहाँ मौजूद हैं, साथ ही कोटपुतली विधायक और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी यहाँ मौजूद है। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल भी यहाँ मौजूद है। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन में एडीएम, एसडीएम वगैरह जो सारे प्रशासनिक अधिकारी है वो सभी यहाँ मौजूद है। और आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स लगातार यहाँ जो बैरिकेडिंग करके तैयार खड़ी है। इसके अलावा यहाँ जितने भी प्रशासन के लोग हैं, मेडिकल जो प्रशासन था वो भी यहाँ लगातार पहले से ही मौजूद है। जी अच्छा, एक चीज बताइए हिमांशु, अभी चेतना को लेकर के जो डॉक्टर्स की टीम है वो कब उसके बारे में जानकारी देंगे? अभी तो कुछ साफ हो रहा है कि क्या जानकारी होगी, कब जानकारी सामने आएगी? जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कि जो पुलिस वगैरह है सबने मास्क लगा रखा है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जब तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती तब तक कुछ भी कहना मुमकिन नहीं हो पाएगा। चंद ही मिनटों में जो मेडिकल टीम है वो बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट दे देगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से स्थिति साफ होगी और ये बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की टीम है जहां पर अभी चेतना को लेकर के आया गया है, अस्पताल में लाया गया है, अब उसके बाद जो पूरी स्थिति है चेतना की, जो अभी अपडेट है वो सब जो एक्सपर्ट की टीम है, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो एक प्रायर निरीक्षण करने के बाद, देखने के बाद फिर आगे जो स्टेटमेंट आधिकारिक तौर पर कोई भी जवाब है वो फिर दिया जाएगा। अभी जो है हिमांशु, वहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ प्रेस को ब्रीफ करने के लिए वहाँ पर कोई जगह ऐसी तैयार की जा रही है ताकि बताया जा सके प्रेस को भी, लोगों को, कि अभी चेतना की स्थिति कैसी है? ये देखिए, प्रेस के लिए कोई अभी ब्रीफिंग की व्यवस्था तो नहीं है। हालांकि आप बैरिकेडिंग देख सकते हैं, उसके पीछे जो है वो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की सारी टीमें यहाँ मौजूद है। बच्ची को सामने मेडिकल उसमें ले जाया गया और जब ले जाएगा थोड़ी देर बाद उसकी कंडीशन का पता लगेगा, उसके बाद ही हिमांशु, जब जब चेतना को बाहर निकाला गया तो उसके बाद अस्पताल तक लाने में कौन कौन परिवार के लोग भी साथ थे, कौन कौन लोग थे? जी बिल्कुल, जहां तक जानकारी मिली है, बच्ची के दादाजी और बच्ची के जो पिता है वो उनके साथ यहाँ आए हैं। जो विधायक हंसराज पटेल हैं और जो जयपुर ग्रामीण सांसद हैं वो पहले ही मौके पर बीडीएम अस्पताल पहुंच गए थे और उसके बाद जो प्रशासन है वो बच्ची की एम्बुलेंस के साथ यहाँ पहुंचा है। जी तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं और क्योंकि एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और ये इसी एम्बुलेंस के अंदर चेतना को लाया गया था हिमांशु? जी बिल्कुल, जी इसी एम्बुलेंस के द्वारा जो बच्ची चेतना है उसे यहाँ लाया गया है। और हिमांशु, आसपास क्या देख पा रहे हैं, जरा बताइए उसके बारे में।
जी बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कि आसपास जो है प्रशासन ने सभी खाली कर जो एरिया है वो खाली करवा दिया था। उसके बाद जो मीडिया कर्मी है वो बाहर खड़े हैं। आसपास जो है वो जो ट्रॉमा सेंटर है वहां आने वाले लोगों को तो आए आए दिन एक से जी उनको आने दिया जा रहा है, लेकिन जो कहीं ना कहीं लोग हैं उनको किनारे कर दिया गया है। पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है और पुलिस ने मीडिया को भी इस बैरिकेडिंग के माध्यम से दूर रखा है। हालांकि अभी जो स्थिति है, जी जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ वहां भी लोग अभी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हम्म। तो यहाँ पर जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है और क्योंकि इसी कॉरिडोर के जरिए तो यहाँ पर बच्ची को लाया गया होगा, चेतना को लाया गया होगा। अब आगे कुछ साफ हो रहा है कि यहाँ से क्या आगे चेतना को लेकर के जाया जाएगा, क्या आगे की प्रक्रिया होगी? जी देखिए, जैसे कि हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार हमें पता है कि रात को बच्ची का जो दाह संस्कार है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी देखना होगा कि मेडिकल रिपोर्ट के बाद बच्ची को कहाँ ले जाया जाता है, घर भी। ठीक है, आप सॉरी, हिमांशु आप हमारे साथ उसका बने रहिए। आप हमारे साथ बने रहिए। मुदित गौड भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मुदित, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी फिलहाल अस्पताल में लेकर के आया गया है चेतना को, लेकिन अभी चेतना के बारे में कोई भी जानकारी आधिकारिक तौर पर वो डॉक्टर्स की टीम देगी। तो अभी इंतज़ार यही है कि जो डॉक्टर्स हैं वो क्या बताते हैं। अभी और कितना इसमें समय लगेगा? जी बिल्कुल, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जैसे जैसे एनडीआरएफ की जो खामियां सामने आई और जो कमी देखी गई, जो लंबा समय, सबसे बड़ा जो प्रदेश का सबसे बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन ये चला है, सबसे बड़ा प्रदेश का रेस्क्यू ऑपरेशन इसको माना जा रहा है। और उसके बाद से लगातार अभी जो डॉक्टर्स की टीम जो यहाँ पहुंची है, बच्ची को यहाँ हॉस्पिटल लेकर के जो टीम यहाँ पहुंची है, उसके बाद से अभी तक इस बात को लेकर के अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि ये बच्ची मृत है या जिंदा है। लेकिन चिकित्सालय टीम लेकर पहुंच चुकी है और इसके बाद माना जा रहा है कि जो डॉक्टर्स की टीम है वो इस बात को लेकर के संतुष्ट होना चाहती है कि बच्चे में किसी तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसी तरह की कोई गुंजाइश हो और बच्ची को किसी तरह से बचाया जा सके। लेकिन इस तरह की कोई गुंजाइश अभी तक नजर नहीं आ रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हॉस्पिटल ले जाने के बाद से अभी तक किस तरह की सामने नहीं आ पाए हैं कि इस बात को लेकर के संशय दे सके कि बच्ची को जो है रेस्क्यू करने के बाद यहाँ से बचाया जा सका है। लेकिन बच्ची के बचने के जो आसार है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो अधिकारियों की जो स्थिति है वो ये साफ बयां कर रही है कि अभी अधिकारी जो है वो इस बात को लेकर के संतुष्ट नहीं है कि बच्ची जो है वो पहुंच पाई है हॉस्पिटल में। और अभी जो आगे की प्रक्रिया है उसको लेकर के माना जा रहा है कि प्रक्रिया है उसमें ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि जो अभी डॉक्टर्स है वो इस बात को लेकर के मान रहे हैं कि करीब 10 दिन का जो समय निकला, उस 10 दिन के समय में अभी भी डॉक्टर्स और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो इस बात को लेकर संतुष्ट होना चाहते हैं कि बच्ची में कहीं ना कहीं जो सांस की आँच हो तो उसको लेकर के परिवारजनों को संतुष्ट किया जा सके। लेकिन परिवार को संतुष्ट करने की स्थिति भी अभी सामने नहीं आ पा रही है। जी, तो अभी परिवार के सदस्यों में से कोई परिवार का कोई सदस्य ऐसा है जो बच्ची के साथ गया हो, अस्पताल के अंदर मौजूद हो, उनसे बातचीत हो रही है? विधायक की ये, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही थी कि विधायक भी अस्पताल पहुंचे हैं, सांसद भी पहुंचे हैं, तो उनकी परिवार के लोगों से बातचीत हुई है क्या इस बारे में? बिल्कुल, जो पॉलिटिकल लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने पूरी जानकारी इस बात को ले रहे हैं कि राव राजेंद्र सिंह जो सांसद है वो यहाँ खुद पहुंचे हैं, राज पटेल यहाँ पहुंचे हैं और परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल में आने के दौरान ही लगातार इस बात को लेकर के परिवार के जो लोग हैं इस बात की पुष्टि करना चाह रहे थे कि बच्ची जो है किस हालत में है, बच्ची की क्या स्थिति है। जो प्रशासन है वो किस बात को लेकर के जवाब देता है परिवारजनों को, लेकिन किस तरह की कोई पुष्टि इस पर नहीं की गई है। बच्ची को अभी हॉस्पिटल में रखा गया है और जो माना जा रहा है कि बच्ची की जो पुष्टि है वो कोई डॉक्टर आके करे, लेकिन डॉक्टरों ने आके नहीं की है। लेकिन जैसा माना जा रहा है कि वो बच्ची मृत की स्थिति में मिली है, लेकिन इस बात की पुष्टि भी अभी तक नहीं की गई है। और अभी जो आगे की प्रक्रिया है उसको लेकर के पॉलिटिकल जो लोग हैं और जो तमाम प्रशासनिक लोग हैं वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि परिवारजनों को और आगामी जो लोग हैं उनको किस तरह से संतुष्टि दी जाए। इस बात को लेकर के वो चिंतित है कि इस मामले को लेकर के आगे कैसे सबको संतुष्टि दी जाए। लेकिन बच्ची की जो स्थिति है उसको लेकर के अभी तक किस तरह की कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई। जी
क्योंकि ये भी बात सामने आ रही है, क्योंकि इस बात को लेकर के भी इशारा है मुदत कि वहाँ पर जब मास्क पहन करके टीम जो है, अचानक से देखा जाता है कि सभी लोगों को मास्क पहनाया जाता है, मास्क पहन करके सभी लोग वहाँ पर आते हैं, वहाँ पर स्प्रे किया जाता है, वहाँ पर फिनाइल और कपूर का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कुछ जानकारी सामने आ रही थी मुदत। था कपूर का स्प्रे वहां पर लगातार हो रहा था, कपूर का जो उपयोग हो रहा था, उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि कहीं कोई स्मेल थी जो लगातार जो 10 दिनों से बच्ची के लेकर के हो या अगर किसी और चीज को लेकर के हो। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा स्थिति जो खराब हो चुकी थी, जो रेस्क्यू टीम थी उस टीम को वहां पर रेस्क्यू करने में बड़ी समस्या आ रही थी, जिसके चलते ये सारा प्रक्रियाएं अपनानी पड़ी। लेकिन उसके बाद से माना जा रहा है कि लगातार जो लोग हैं जो मौजूद थे उनको इस बात की स्मेल आ रही थी कि कोई बड़ी जनहानि ना हो गई हो। लेकिन अभी तक डॉक्टर्स की जो पुष्टि है वो पुष्टि नहीं होने के चलते ही इस बात को माना जा रहा था कि बच्ची अभी तक क्या पता कोई बड़ा चमत्कार हुआ हो। इस चमत्कार के और इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट जो हैं, जो डॉक्टर हैं, वो अपना काम बखूबी वो चाहते हैं कि कोई अगर एक छोटी सी भी उम्मीद की किरण हो तो उसी के सहारे वो आगे बढ़ पाएँ। और हर एक कोशिश हर कोई अपनी स्तर पर करना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर अभी भी समय लिया जा रहा है। और कोशिश यही है कि अगर कहीं पर कुछ उम्मीद हो तो उसके ज़रिए आगे बढ़ा जा सके, चेतना को बचाने के लिए हर संभव कोशिश हो सके। लेकिन ये उस वक्त से ही नज़र आने लगा था कि जब इतना लंबा समय बीता और 10 दिन का समय बीता जब चेतना को बाहर निकाला जा सका है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के भी कई सवाल उठे मुदत। आप ये शुरुआत में 2 से हाँ मुदत बता रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के जो सवाल उठे उस बात को लेकर के सबसे बड़ी बात जो सामने आई, जो पाइलिंग मशीन यहाँ पर खुदाई के लिए बुलाई गई वो तीसरे दिन बुलाई गई और तीसरे दिन से खुदाई का काम शुरू हुआ। तीसरे दिन से प्लान बी का काम शुरू हुआ। प्लान ए जो था उसी के भरोसे ये लगातार एनडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही थी। प्लान बी का जो काम है वो तीसरे दिन से शुरू हुआ और तीसरे दिन में भी बहुत बड़ी अहम बात जो सामने आई कि तीसरे दिन में भी उनको वहां पर रोकना पड़ा इस काम को। कुछ बाधाएं नीचे आने लगी थी और उसके बाद चौथे दिन ये काम शुरू हुआ और उसके बाद से ही लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे थे कि जो प्लान ए और प्लान बी के जो काम है वो लगातार जारी रहे। लेकिन उसके बाद 5वें दिन जो सबसे बड़ी अहम बात देखी गई, प्लान ए को रोक दिया गया पूरी तरह से और प्लान बी को पूरी तरह से सक्रिय किया गया। लेकिन उसके बाद प्लान बी का जो काम चला उसमें भी कई बाधाएं ऐसी आई जिसमें बताया जा रहा था कि जो नीचे सुरंग खोदी जा रही थी उसको भी गलत खोदा गया और नीचे जो सुरंग खोदने का जो काम है वो भी कई बार बाधाओं में आया। पाइलिंग मशीन बदलनी पड़ी, पाइलिंग मशीन में भी बाधाएं आई और जो वहां पर जो पाइप डालने वाली जो मशीन थी, क्रेन मशीन, उनको भी बदलना पड़ा। इन सब तरह की जो बाधाएं थी उन सबको बाधाओं को झेलते हुए लगातार एनडीआरएफ को इसका सामना करना पड़ा। जिला कलेक्टर जो है वहां पर तीसरे दिन मौके पर पहुंची। तीसरे दिन के बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तीव्रता में आया। उससे पहले तक बहुत स्लो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो इन सभी चीजों को लेकर के वहां पर ग्रामीणों में नाराजगी रही। तीसरे दिन जब वहां पर जब ग्रामीणों का विरोध सामने आया तो उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा और वहां पर धारा 144 लगानी पड़ी। पूरे गांव को सील करना पड़ा। पूरे गांव में बाहरी लोगों का प्रवेश जो है वो पूरी तरह से रोकना पड़ा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदित और हिमांशु हमारे संवाददाता जुड़े, दोनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन बोरवेल में कोटपुतली से ये जानकारी मिली थी कि बच्ची जो गिरी है उसको फिलहाल बाहर निकाल दिया गया है, अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर अभी एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की जो टीम है वो नज़र बना करके रखे हुए हैं और अभी चेतना के बारे में अपडेट डॉक्टर्स की टीम देगी। आधिकारिक तौर पर क्या जो बातें हैं वो सामने आए हैं, वो सभी चीज़ें अभी जो मीडिया के सामने डॉक्टर्स की टीम और उनका पैनल सामने रखेगा। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा।